YouTube channel College English Education Block Road Raksol. Myself Ishi Puran. Before you, the most important chapter from your basic grammar sentence. तो आज हम लोग सेंटेंस पे डिस्कस करेंगे जो सब स्टूडेंट्स के लिए अति आवश्यक है। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। सेंटेंस डिफाइन करते हैं। द मीनिंगफुल combination of words is called a sentence. शब्दों के सार्थक मेल को सेंटेंस कहा जाता है। जब कई वर्ड्स एक साथ मिलते हैं और एक अर्थ को प्रकट करते हैं तो उसे सेंटेंस कहते हैं। लाइक कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। राम इज अ बॉय। यहाँ राम एक वर्ड है, इज एक वर्ड है, एक वर्ड है, बॉय एक वर्ड है, और इस कॉम्बिनेशन को हम लोग सेंटेंस, आप ऐसे समझिए। राम एक वर्ड हुआ, इज एक वर्ड हुआ, ए एक वर्ड हुआ। ये जो आप फोर देख रहे हैं ये वर्ड्स कहलाते हैं, और फोर से जो एक बना हुआ है यह सेंटेंस कहलाता है। क्लियर? जैसे आई हैव वाटर, यह भी एक सेंटेंस है। यहाँ जो आप आई हैव वाटर, ये जो थ्री टर्म्स देख रहे हैं वर्ड्स बोला जाएगा, और तीनों से जो एक बना हुआ है वह एक सेंटेंस कहा जाएगा। तो आप वर्ड और सेंटेंस में भली भांति डिफरेंस को समझ रहे हैं। यहाँ हमने देखा मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन। तो ये कॉम्बिनेशन मीनिंगफुल हो इसके लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, इस पर आप केयर कीजिएगा। इसे हम लोग नोट के साथ रखते हैं। पहला, ईच सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स with a capital letter। ये कॉम्बिनेशन का जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन का जो फर्स्ट लेटर होगा वह हमेशा कैपिटल होगा। यानी प्रत्येक सेंटेंस का पहला अक्षर जो है ना कैपिटल होता है। सेकेंड, ईच सेंटेंस ऑलवेज ends with a full stop। यह फुल स्टॉप से बंद होता है, और एक क्वेश्चन मार्क, यह क्वेश्चन मार्क से बंद होता है, और एन एक्सक्लेमेशन मार्क, और यह एक एक्सक्लेमेशन मार्क से बंद होता है। यानी किसी कॉम्बिनेशन के अंत में फुल स्टॉप होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, या मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन होना चाहिए। जब तक इन तीनों साइन से कोई एक साइन का प्रयोग न हो तब तक ये मीनिंगफुल नहीं हो सकता है। थर्ड देखेंगे, ईच सेंटेंस always, each sentence always has at least a verb। प्रत्येक सेंटेंस में कम से कम एक वर्ब हर हाल में होना चाहिए। तो जब कोई कॉम्बिनेशन इन थ्री पॉइंट्स को फॉलो करता है तो उसे मीनिंगफुल कहते हैं और उसे सेंटेंस कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे हम लोग रखते हैं। मान लीजिए किसी ने लिखा राम इज अ बॉय। पढ़ने में तो आपको ये सही लग रहा है,
परंतु लिखने में यह गलत हुआ क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं है, अतः यह एक सेंटेंस नहीं है। अगर आप लिखते हैं राम इज अ बॉय, फिर भी हम इसे गलत कर सकते हैं क्योंकि इसके अंत में किसी प्रकार का चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। अगर आप लिखते हैं राम अ बॉय, यह भी एक कॉम्बिनेशन है लेकिन यह एक सेंटेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है। तो जब तक हम इन 3 पॉइंट को फॉलो नहीं करेंगे तब तक के लिए हम किसी कॉम्बिनेशन को मीनिंगफुल नहीं कह सकते हैं, सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। दूसरी बात यहां देखेंगे, ईच सेंटेंस हैज 2 पार्ट्स। प्रत्येक सेंटेंस का 2 पार्ट होता है। इसमें पहला होता है सब्जेक्ट, द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस वी से समथिंग about is called सब्जेक्ट। सेंटेंस का वह हिस्सा जिसके बारे में हम लोग कुछ कहते हैं उसे सब्जेक्ट बोला जाता है। एग्जाम्पल यहां देखते हैं, राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है। हम किसके बारे में बोले हैं? राम के बारे में। इस सेंटेंस में राम को सब्जेक्ट बोला जाएगा। माई काउ गिव्स मिल्क, मेरी गाय दूध देती है। इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बोले हैं? मेरी गाय, माई काउ, इसे सब्जेक्ट बोला जाएगा। सीता एंड गीता प्ले देयर, सीता और गीता वहां खेलती हैं। इस सेंटेंस में किसके बारे में बोला गया? सीता और गीता, इसे सब्जेक्ट कहा जाएगा। यानी सब्जेक्ट, किसी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वह एक वर्ड का भी हो सकता है, एक से अधिक वर्ड का भी हो सकता है। जो इसके सेकेंड टर्म होते हैं वह होता है प्रेडिकेट। कंडीशन को देखेंगे, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस which is said about the subject is called प्रेडिकेट। सेंटेंस का वह हिस्सा जो सब्जेक्ट के बारे में कहा गया उसे प्रेडिकेट कहा जाएगा। सेम एग्जांपल को हम यहां देखते हैं, एज राम इज अ बॉय। इस सेंटेंस में किसके बारे में बोला गया? हम राम को सब्जेक्ट बोलेंगे। अब बताएंगे आप, राम के बारे में क्या बोला गया? सब्जेक्ट। एक लड़का है तो इसे प्रेडिकेट बोलेंगे। यानी प्रत्येक सेंटेंस का 2 पार्ट होता है, एक सब्जेक्ट और उसके बाद का जितना भी टर्म होते हैं इंक्लूडिंग वर्ब, ये प्रेडिकेट के हिस्सा में आते हैं। यानी आप सेंटेंस, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट उम्मीद करते हैं भली भांति समझ गए होंगे। इसके बाद जो हम देखते हैं यहां क्लियर करेंगे। सेंटेंस इज ऑफ 5 काइंड्स। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है
एसर्टिव सेंटेंस, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस और पांचवा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इस तरह से हमारे सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। आप इसे अध्ययन करेंगे, लिखेंगे और इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं।